तो हेलो एवरीवन, हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, जो कि प्रीवियस ईयर है 2021 का। जो कि आप सबको पता होगा कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट से पोस्ट आया है 572 के आसपास भर्ती आई है। इसके लिए चीज़ आज हम देखेंगे जीएस पार्ट का क्वेश्चन, जो कि 2021 में है। तो इससे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। जो कि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट रीजन में अरुणाचल प्रदेश सबसे लार्जेस्ट रीजन में है, एरिया में। फिर भी द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा देश है जिसमें ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं था? तो हमारे पास सिंगापुर है, 2021 में नहीं था, आज भी नहीं है। लद्दाख के सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो हमारे पास महाराष्ट्र है इसका राइट आंसर, महाराष्ट्र में स्टेट है। फिर क्वेश्चन है, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ कैपिटल स्टैवेट लक्ष्मी विलास बैंक। ये उस समय की बात है जो टीवीएस बैंक ऑफ इंडिया था। फिर विच हु हैज़ बीन नेम्ड एज कैप्टन ऑफ आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सो उस साल जो उस समय हुआ था वो हमारे एम एस धोनी को बोला गया था आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द इंटरनेशनल। फिर आईपीएल हमें 2000 में कितनी टीम थी? 8 थी। उसमें हमारे पास 2 टीमें एक्स्ट्रा हुई, जो कि गुजरात थी और प्लस एक लखनऊ थी। फिर हमारे पास हु कंपोज वंदे मातरम। तो हमारे पास वंदे मातरम किसने लिखा था? ये थे हमारे पास बंकिम चटर्जी थे। ठीक है। फिर माउंट आबू सिचुएटेड इन विच स्टेट? हमारे पास माउंट आबू कहाँ है? तो हमारे पास जो माउंट आबू है इसका आंसर राइट हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है। फिर वेयर इज यूनियन बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड? हमारे पास मुंबई है। कहाँ पे है? मुंबई में लोकेटेड है। फिर नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट ऑन किस दिन मनाया जाता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे जो होता है हमारा 16 मार्च है। ठीक है, हमारा 16 मार्च को मनाया जाता है। फिर विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? हमारे पास जापान है, जैसे पता है सबसे पहले जापान में सन निकलता है। फिर लार्जेस्ट स्टेट इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया? राजस्थान, हमारे सबको पता है राजस्थान। और इसमें क्वेश्चन देखें तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया है, मतलब कि जीएस के कंपेरिजन। बट हाँ ये है कि टोटल जैसे इस बार 120 क्वेश्चन करना है और हमें जो समय है वो 90 मिनट का है। तो हमारे पास स्पीड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पीड। अगर आपके पास स्पीड है आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। फिर हमारे पास हु इज विनर ऑफ ऑल इंग्लैंड ओपन 2020 में कौन विनर था? तो हमारे पास ये हो जाएगा ली जी जियादी। ठीक है। फिर राखी गढ़ी स्टेट, राखी गढ़ी कहाँ पे हमारे पास स्टेट है? तो ये हमारे पास है हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा में। फिर हमारे पास है कि वेन इज विजय दिवस सेलिब्रेट? तो हम कब विजय दिवस मनाते हैं? तो अगर इसको देखें तो 16 दिसंबर को मनाते हैं। आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। इन विच स्टेट दिलवारा जैन टेम्पल इज लोकेटेड? कौन सी स्टेट में दिलवारा जैन टेम्पल लोकेटेड है? सो अगर आप लोग इसके बारे में सुने होंगे कभी, तो हमारे पास दिलवारा जैन जो लोकेटेड है वो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। अब बात कर देते हैं कि हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन। देखो सिंपल क्वेश्चन कि कितने उस समय कितने स्टेट और यूनियन स्टेट थे। हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है उस समय का कि कितने थे। तो अगर इसकी बात करें हमारे पास 28 और 8 उस समय हमारे पास 28 और 8 थे, आज चेंज हो गए हैं। इंडिया नेशनल ट्री ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन कि हमारे पास राष्ट्रीय पेड़ किसको कहा जाता है? जैसे हमें पता है बनियान को बोला जाता है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम जैसे आपको पता है हमारे पास मिनिमम सलाना क्या है कि हमारे पास होना चाहिए 25 का। ठीक है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर उस समय कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन थी। आज भी निर्मला सीतारमन ही है ना, आज भी निर्मला सीतारमन ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एमपीसी फुल फॉर्म, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसका राइट आंसर है। फिर ड्यूटी चंद
इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे, तो हमारे पास है स्प्रिंटर, ये कौन से स्पोर्ट से थे, स्प्रिंटर से थे। पिन फुल फॉर्म क्या होता है, अब पिन का आप पिन तो हमेशा सुने होंगे, पिन ये पिन होता है, ये पिन, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आप इसका फुल फॉर्म मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब कि कुछ आपका एक नंबर होगा जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होगा, विच इज लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग। अच्छा, अब हमारे पास लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कौन है, तो अगर सबको पता है तो असम है, कौन है, असम। फिर नेशनल हाउसिंग बैंक हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन, नेशनल हाउसिंग बैंक कहाँ पे हमारे पास है, तो अगर नेशनल इसकी बैंक बात करें तो हमारे पास न्यू दिल्ली में, कहाँ नेशनल हाउसिंग बैंक हमारे पास हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। फिर अगर बात करें विच आर द फॉलोइंग हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, विच आर द फॉलोइंग हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, कौन सा इसमें से हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, तो हमारे पास परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र जो है हाईएस्ट। फिर से नायगरा फॉल सिचुएटेड, नायगरा फॉल कहाँ पे सिचुएटेड है, हमारे पास है कनाडा, कनाडा इज राइट आंसर। फिर पोवा रिजर्व फॉरेस्ट वुड बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट था उसको अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया गया था, तो वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर उसकी बात करें हमारे पास असम है, कहाँ पे, असम में। फिर भोगा भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से प्रदेश में है, भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात कर ले तो हमारे पास आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर इन विच स्टेट इज हल्दिया पोर्ट सिचुएटेड, कौन से स्टेट में हल्दिया पोर्ट सिचुएट है, अगर हल्दिया जो पोर्ट है जहाँ से हमारे पास इंटरनेशनल क्या होता है कि इंटरनेशनल हमारे पास प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होता है, तो हमारे पास है वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। तो हमारे पास 25 जो कि प्रीवियस क्वेश्चन थे, जो कि 2021 के अप्रैल में आया था, ठीक है, अब जो कि जीएस पार्ट है, तो आगे ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन मिलाएंगे रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश का।